नमस्कार, आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज। मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ और आपके पास लेकर आया हूं एक बड़ी खबर जो मध्य प्रदेश के सीधी जिले से है। और सीधी जिले में एक युवक अपनी प्रॉपर्टी को लेकर के काफी चिंतित है। प्रॉपर्टी का मतलब ये हुआ कि 1/14 जो जमीन है उनकी अभी तक उनके पिता के नाम से यानी कि दादाजी के नाम से प्रॉपर्टी थी। इसके बाद दादाजी का जब निधन हुआ तो वो वही प्रॉपर्टी देखा जाता है कि उनके पिता के नाम से हुई। और पिता जो है तो 1/14 अधिकारी यानी कि ढेर सारे परिवार में जितने भी लोग हैं सभी का नाम है, जिसको लेकर के युवक काफी चिंतित हुआ। और उसका कहना यह है कि शिवराज सरकार हमारा प्रॉपर्टी हमारे पिता से दिलवाएं क्योंकि हमें अपना मकान बनाना है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि प्रॉपर्टी उन्हीं के पट्टे की है, यानी कि वो जो काबिज है जो कि उनके पिता जो थे, और काबिजदार जो है उनके पिता के बाद 1/14 हिस्सा हो रहा है उसका, जिसको लेकर के युवक काफी चिंतित है। कह रहा है कि अगर ये प्रॉपर्टी हमें नहीं मिली तो हम आखिर में जाएंगे तो जाएं कहां। लेकिन ये लगातार जो है एक बात देखने को मिल पा रही है कि कभी कभार ऐसा होता है जो कि परिवार के हिस्सों में जमीन का बंटवारा नहीं हो पाता और फिर यही 1/21 हो जाएगी और 1/25 हो जाएगी, ऐसा देखने को मिलेगा। और बाकी में उस गरीब को मकान मिलता है या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। और उसका कहना यह भी है कि हमारे द्वारा तहसीलदार को भी आवेदन दिया गया कि मुझे मेरी प्रॉपर्टी दिलाई जाए, लेकिन यह पॉसिबल नहीं हो पा रही। हालांकि आप लोगों को पता है कि पिता के संपत्ति में कभी पुत्र का कोई अधिकार नहीं होता और ना ही पिता के संपत्ति में कभी भी पुत्र को ये कोई भी उसकी प्रॉपर्टी मिल पाए, ऐसा होता है जब तक पिता खुद राजी ना हो। लेकिन कहावत ये है और कानून का नियम जो है वो ये है कि अगर उसके जो दादा की जमीन है यानी कि उसके जो बुब्बा की जमीन है वो प्रॉपर्टी उसे मिलने के लिए जो है एक प्रोसीजर है, जो कि पिता की प्रॉपर्टी नहीं, अगर पुश्तैनी कोई प्रॉपर्टी है तो उस पर पोता का अधिकार अवश्य होता है और वो प्रॉपर्टी उसको मिलनी भी चाहिए। देखिए उसका क्या बयान है और क्या उसकी डिमांड है। कहाँ से हैं? नगझर कला से। क्या समस्या है? समस्या ये है कि जो हमारे पिता का नाम से जो जमीन है हाँ। वो कब्जे में है। हाँ। वो पुली फाट नहीं है। किसने कब्जा कर रखा है उस पे? वो बंटवारा पुली फाट नहीं है तो मतलब आपके ही परिवार के द्वारा, आपके माता पिता के द्वारा? हाँ, हाँ। हमारे ही परिवार का बीच तो में है। आप चाहते क्या है? हम चाह रहे हैं कि उसमें से अलग होना है। मेरे पिता का जो है वो सेपरेट होना चाहिए। मतलब आपके पिता का प्रॉपर्टी अलग होनी चाहिए, अलग होनी फिर आप लोगों को भी उसमें मिलना चाहिए। उसमें हमारा भी मिलना चाहिए। तो अब तक ऐसा नहीं हो रहा है? नहीं हुआ है। क्यों नहीं हो रहा? वो नहीं हो रहा है, अब परेशानी है सब, तो अब मुख्यमंत्री इसका जानेंगे ना। अभी तक आपने कहीं अपील किया इस बारे में? अपील में इससे किया था, बाहरी गया था तो उसमें फॉर्म भी बात दिया था। हाँ। और बोले थे कि और पैसा वैसा लगेगा तो अलग हो जाएगा, लेकिन हम लोग को पैसा नहीं है, गरीब आदमी को कहाँ से दे पाएंगे। क्या सरपंच के द्वारा अब तक आप लोगों को आवास या निवास का किसी भी तरीके से कोई योजना का फायदा? तो कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला? सरकार की तरफ से भी मेरे घर में गैस तक भी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? अब नहीं मिला, अब हम कैसे बताएं। क्या भरा है, क्या आप उसके योग्य नहीं? नाम बोल रहा है, अब आवास में भी नाम बोल रहा है लेकिन मिला नहीं है। बीपीएल में आपका नाम जुड़ा हुआ है, राशन कार्ड वगैरह? राशन कार्ड में जुड़ा हुआ है, राशन कार्ड में गला मिल रहा है। आपने कहा कि अभी प्रॉपर्टी आपको नहीं मिल रही है, तो वो जो जमीन पर कब्जा है आपके ही पिता का है, आपके पिता के भाइयों का है। हाँ। आपको चाहिए इसके लिए अभी तक क्या आपने तहसीलदार को आवेदन दिया इस बारे में या पटवारी से बात किया इस बारे में किसी से भी? नहीं, ये तो बात मैं नहीं किया। किससे मांग कर रहे हैं आप? वो मुख्यमंत्री जी से मांग कर रहा हूँ। डायरेक्ट मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं? सीएम साहब से? वो कब्जे में है तो उनका बुलडोजर कहाँ है, वो हटाइए, हमारा दीजिए। मेरा बाप का है, वो हमको चाहिए ना। बाप का नहीं है फिर हमारा नहीं है तो अब हमारे जीने का कोई अधिकार ही नहीं है। तो आप सीधे जेसीबी चलवाना चाह रहे हैं? तो हमको चाहिए हमारा अधिकार, भाई पिता का हक है, पिता का में चाहिए, फिर हमको भी हमारा चाहिए। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से मांग कर रहा हूँ, सीएम से। ठीक। ऐसे ही खास खबरों के साथ जुड़े रहिए और देखने को मिलता रहेगा कि किस तरीके से युवक और किस तरीके से ये सारी खबरें आप लोगों के सामने कि क्या क्या हमारे प्रदेश में देखने को मिलेगा और क्या क्या हो रहा है। इसके लिए आप तरंग न्यूज को सब्सक्राइब करें और देखते रहें बड़ी खबरों के साथ तरंग न्यूज को। बहुत बहुत धन्यवाद।